तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वासाई रेंट के ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ कुछ उसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर पीजीटी और नेट्स के ऊपर एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था? मार्शल जी ने किया था, अल्फ्रेड मार्शल। इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमिक्स में, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके, और क्वासाई का मतलब क्या होता है? इन्होंने रेंट थ्योरी के ऊपर भी अपना क्वासाई रेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। और क्वासाई का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। ओके, ऑलमोस्ट बट नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, द टर्म रेंट इज अप्लाइड अपना तो हम यहाँ पे पहले क्वासाई रेंट को जानने से पहले रेंट को पढ़ेंगे। रेंट को हम इकोनॉमिक रेंट भी बोलते हैं। ओके, इकोनॉमिक रेंट भी बोलते हैं। और क्या होता है इधर? हाँ, इज अप्लाइड फॉर द इनकम फ्रॉम द लैंड। जैसे मान लो यहाँ पर बोला गया है कि द टर्म रेंट इज अप्लाइड इन द इनकम फ्रॉम फ्रॉम द लैंड एंड अदर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर से जब वो हमें चीज़ें मिलती हैं और उससे हमें इनकम होता है तो उसको हम बोलेंगे रेंट। ठीक है, एज अ सेम चीज़ उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्वासा रेंट क्या होता है? किसी ह्यूमन एफर्ट से कोई चीज़ बने, ठीक है, या फिर मशीन या अप्लायंस, उन सब चीज़ों से जब हमें इनकम मिले तो उसको हम बोलेंगे क्वासा रेंट। ओके, तो इसको थोड़ा रीड करते हैं। इट इज़ अर्नड, ये क्वासाई रेंट ऐसे समय में हमें इनकम देती है, ऐसे पीरियड में जब सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द डिमांड। जब किसी चीज़ की एक डिमांड बढ़ती है और उस छोटे से पीरियड में उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, उस पीरियड में जो हमारी कम सप्लाई की वजह से जितना ज़्यादा इनकम होगा उसको हम बोलेंगे क्वासाई रेंट। ठीक है, हम सबको पता है लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था हमने। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई में जैसे ही सप्लाई कम होगा प्राइस बढ़ जाएगा। आपने ये सब सुना होगा। लोग क्या करते हैं, सप्लाई कम कर देती है किसी चीज़ का, तो जितना मार्केट में अवेलेबल चीज़ें होती है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। ठीक उसी तरह जितनी उसकी कम प्रेजेंस रहेगी, लोग उसकी वैल्यू समझेंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर, जितना ज़्यादा डिमांड होगा और उस हिसाब से अगर सप्लाई नहीं सेट होगा तो वहाँ पर हो जाएगा उसकी जितने उस समय में जितनी इनकम होगी उसको क्वासा रेंट के कॉन्सेप्ट में। और ये शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, एक छोटे समय के अंदर जो ये फिनोमेना घटती है इसको हम बोलते हैं क्वासा रेंट। ओके, तो क्वासाई रेंट इज देयर फॉर पेमेंट विच इज ऑलमोस्ट रेंट बट इज नॉट एग्जैक्टली इकोनॉमिक रेंट। ठीक है, एक टाइप का रेंट है लेकिन ये इकोनॉमिक रेंट में कैलकुलेट नहीं होता है। अब थोड़ा हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। रेंट इज या रेंट इज अ पेमेंट फॉर द नेचुरल गिफ्ट ऑफ द नेचर लाइक लैंड। तो हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया? एक नेचुरल लाइक लैंड्स के वजह से नेचुरल गिफ्ट फ्रॉम द नेचर, लैंड जो है उसके वजह से अगर हमें इनकम होती है तो हम जो इनकम होता है उसको रेंट में डालते हैं। ठीक उसी तरह क्वासी रेंट इज अ पेमेंट फॉर अ मैन मेड अप्लायंस लाइक मशीन्स। ठीक है, मशीन जैसी हो गई, मशीन एक मैन मेड चीज़ है। ठीक है, तो उसके वजह से जो इनकम होगी उसको हम बोलेंगे, उसका एक लाइफ टाइम है, एक मशीन की लाइफ टाइम है। उस लाइफ टाइम को हम शॉर्ट पीरियड्स में बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। ठीक है, या शॉर्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज द सप्लाई ऑफ लैंड, as the supply of land cannot be changed and rent persist in the both long run and short run। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है? as the supply of the land cannot be changed and rent persist in the both long and the short run। ठीक है, but the quasi rent is short term phenomena and disappear in the long run supply when man made good is increased। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमें जो लैंड है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में हमें इनकम देती है, लेकिन एक मशीनरी की छोटी सी लाइफ स्पैन होती है। अब कोई भी मशीन ले लो, गाड़ी ले लो, गाड़ी की भी 10 साल की लाइफ स्पैन होती है, वो लंबे समय तक हमको इनकम नहीं जनरेट कर सकती। लेकिन लैंड जो होती है, हम सबको पता है हमारी लैंड, अगर गांव में जो लैंड है उसे कितने सालों से हम खेती कर रहे हैं, लेकिन उसको वो बार बार हर साल उसमें फार्मिंग होती है ना।
सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग ओवर हियर। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमारा ये फिनोमेना डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि नहीं रहता है, क्योंकि मशीन की एक लाइफ स्पैन होती है, एक छोटा लाइफ स्पैन होता है अकॉर्डिंग टू द लैंड, है ना। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग। सप्लाई ऑफ मैन मेड गुड इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मशीन की, तो ये क्वासी रेंट खत्म हो जाएगा, लॉन्ग रन में खत्म हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, हमने एक, मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है, हमने एक मशीनरी खरीद कर लगाई, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है हम वो एक साल के अंदर और एक मशीन खरीद के नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन लॉन्ग रन में या फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद जब हमारी सेल्स बढ़ेगी, हम 3-4 और मशीन सेट कर देंगे, ठीक है, तो वो क्वासी रेंट वाला वहाँ कॉन्सेप्ट वहाँ से हट जाएगा। हम वहाँ भी वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो रेंट में लाके मशीन कर देते हैं, ठीक है, उसका सब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई कम है, ठीक है, वो मशीन की, हमें उस मशीन से बहुत ज़्यादा काम निकलवाना है, लेकिन हम ड्यू टू द लैक ऑफ मनी हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम कम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम बहुत ज़्यादा जैसे वही सेम मशीन ले आते हैं, उसकी क्या होता है, उसकी ये जो बोला है कि हाँ, इन द लॉन्ग रन व्हेन द सप्लाई, जैसे हम सप्लाई ऑफ मैन मेड गुड इंक्रीज, तो वो चीज़ डिसअपियर हो जाए, जैसे ही हम ज़्यादा ज़्यादा मशीन्स ला के सेट कर देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा क्वासी रेंट। आई थिंक आई एम क्लियर ओवर हियर। द रेंट इज अ परमानेंट इन नेचर वाइल द क्वासी रेंट इज टेम्परेरी इन नेचर। रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। रेंट क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, रेंट क्या होता है, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन एज वेल वेर एज क्वासी क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वासी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक हम क्लियर हैं इतना, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो आगे और भी सिंपल से कुछ सेंटेंस है। द रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल, ओके, ये दोबारा से आगे है। द रेंट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन फर्टाइल ऑफ लैंड वेयर एज, जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा उसका रेंट उतना ज़्यादा होगा, ये उस चीज़ की बात कर रही है, ठीक है। रेंट अराइज ड्यू द डिफरेंस इन द फर्टाइल ऑफ लैंड, जितना ज़्यादा फर्टाइल लैंड उसकी रेंट उतनी ज़्यादा, ठीक है। द क्वासी रेंट अराइज ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ मैन मेड अप्लायंस इन द शॉर्ट रन, मतलब कम समय के अंदर जो मशीन की जो भरपाई नहीं हो पाती, उसके अंदर जो वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा वो जो क्या बोलते हैं समय के खातिर उसने मतलब कि बुरे वक्त के समय उसने सबसे ज़्यादा पैसा लूटा लोगों से, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्वासी रेंट, क्योंकि दूसरों के पास वो चीज़ थी नहीं, ठीक है, तो ये क्वासी रेंट बोला जाएगा। जैसे जैसे वो मशीन ज़्यादा लोगों के पास पॉपुलराइज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ की प्राइस कम कर देगा, वो चीज़ से जो भी वो मशीन से प्रोडक्शन होता था, वो उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी, धीरे धीरे उसको बंदे को पूछना कोई बंद कर देगा, तो उसको पता है भाई ये सेम चीज़ तो उसके बाजू वाला बंदा भी कर रहा है, तो दूसरे वाले बाजू के वाले के पास चल जाएगा, कम प्राइस में वो सेम चीज़ कराएगा, सेम मशीन उसके पास भी है, ठीक है, तो ये वही चीज़ है। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मान लो 10 किलोमीटर के अंदर एक ही ज़ेरॉक्स मशीन है, ठीक है, आपको भी पता है, सबको पता है, एक ज़ेरॉक्स करने में कितना लगेगा, 1 रुपये लगेगा, ठीक है। लेकिन वो 10 किलोमीटर तक कोई भी ज़ेरॉक्स मशीन नहीं है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है वो दुकान वाला, और वो एक मशीन, एक प्रिंट का, मतलब एक ज़ेरॉक्स का 10 रुपये लेता है, ठीक है। तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर लोगों को पता चल गया, 2 साल, दूसरे साल क्या होता है, उसके साथ उस वहाँ पर उस 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 4-5 और मशीन लोग खरीद के ले आते हैं, अलग अलग दुकानदार, तो उस बंदे की चाह वो कम हो गई, अब लोग दूसरे जगह जाते हैं, प्राइस कम हो गया, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो गया, जितनी मशीन की ज़ेरॉक्स की डिमांड थी वो पूरी होने लग गई, इसलिए उस बंदे को अब कोई नहीं पूछता, कोई भाव नहीं देता, इसलिए अब दूसरी जगह सस्ते में लोग जाके कराने लग जा रहे हैं, और वो भी बंदा जो पहले था वो भी, उसने भी अपना प्राइस कम कर दिया, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सारी सप्लाई बढ़ गई, इसीलिए। आई थिंक हम क्लियर हैं यहाँ पर। ओके, द रेंट कैन नॉट बी ज़ीरो, रेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन क्वासी रेंट ज़ीरो हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि वो उस बंदे को किसी ने भाव नहीं दिया, धीरे धीरे ऐसे भी हो सकता है उसकी दुकान बंद पड़ जाए,
ठीक है। लेकिन दुकान बंद ज़ीरो वो क्वासी रेंट को नहीं बताता कि लॉन्ग टर्म में वो रेंट को ही बताएगा, ठीक है। व्हेन द शॉर्ट रन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शॉर्ट रन में जितना ज़्यादा वो लूटना था लूट लिया, उसके बाद जितने ज़्यादा जेरोक्स की मशीन आसपास में खुल गई, लोग इधर उधर जाने लगे, वो एक्स्ट्रा इनकम उसकी ख़त्म हो गई, तो वो क्वासी रेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो क्वासी रेंट यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। तो क्वासी रेंट इन द शॉर्ट रन मशीन हैज़ नो अल्टरनेटिव्स यूज़, है ना, देयरफॉर इट्स सप्लाई विल बी रिमेन फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। मान लो मैंने जैसे जेरोक्स मशीन की बात बताई कि एक वो पहले साल जो बंदा, तो पहला वाला बंदा था जिसने जेरोक्स मशीन खरीदा, आसपास के लोगों के पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए वो शॉर्ट रन में उसका कुछ और एक अल्टरनेटिव था, इसलिए उसने भर भर के लोगों से पैसा लूटा, ठीक है। तो ये वही बात बता रहे हैं, नो अल्टरनेटिव यूज देयरफॉर इट्स सप्लाई विल बी रिमेन फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन, मतलब कि सप्लाई शॉर्ट रन में फिक्स था, ओके। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट पास किया है सेम चीज़ के ऊपर, क्या था, द, हाँ ये वाला, द स्टोनर, ये बंदे का नाम है प्रोफेसर, राइटली रिमार्क द सप्लाई ऑफ मशीन इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन वेदर दे आर पेड मच मनी or little, so they earn kind of rent. In the long run this rent disappear for its not true rent, ये एक सच तरह सच्चे रूप का रेंट नहीं माना जाता, ठीक है। इन द क्वासी रेंट रिगार्डेड एज द सरप्लस, तो क्या होता है, क्वासी रेंट एक सरप्लस माना जाता है, एक एक्स्ट्रा इनकम माना जाता है, ठीक है। द क्वासी रेंट रिगार्डेड एज द सरप्लस दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, है ना, तुम ज़्यादा दिन तक लोगों से नहीं लूट पाओगे। When the building material would be available, then the surplus amount would be automatically eradicated. Similarly, the same types of surplus arises in the case of other goods surplus such as ships, machines, automobile, है ना। ये ऑटोमोबाइल मान लो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक ही ऑटो वाला है, वो जितना ज़्यादा प्राइस बोलेगा इमरजेंसी के टाइम में आपको उतना देना पड़ेगा, ठीक है। 10 साल मतलब 5 साल बाद 20-50 और ऑटो बन गए, खरीद लिया लोगों ने, उसका जो एक्स्ट्रा लूटने वाला था वो तो चला गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, ओके। द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, तो ये आप खुद रीड करके पढ़ सकते हैं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। हाँ हम थोड़ा अभी डायग्राम पढ़ लेते हैं। डायग्राम हमने ये फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, क्वासी रेंट ऑल्सो बीन डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग के ऊपर जो एक्सेस अर्निंग होता है शॉर्ट रन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ क्वासी रेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल, हाँ टोटल, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है। तो ये है, इस डायग्राम को हम आगे और पढ़ते हैं अच्छी तरह से। ये आप डायग्राम देख सकते हो, ऊपर ये जो वाई एक्सिस में लाइन जा रही है इस ये प्राइस ऑफ मशीन, मतलब प्राइस को बताता है, और इधर क्या होता है, नंबर ऑफ मशीन, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन है, 5 है 10 है, ठीक है, वो नंबर्स को बताता है, और ये प्राइस को बताता है, ठीक है। और ये वाला लाइन हमारा डिमांड का है, और ये वाला सप्लाई का लाइन है, ठीक है। आई थिंक वी आर क्लियर, सो हम आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं। इन द एबव केस सप्लाई इज द एब्सोल्यूट इन इलास्टिक, झुकेगा नहीं, सीधा खड़ा है ना, इन इलास्टिक फॉर मशीन्स, मतलब मशीन्स चेंज नहीं होंगी इसलिए इन इलास्टिक है, मशीन का नंबर चेंज नहीं होने वाला, जितना मशीन है उतना ही रहेगा, इन इलास्टिक। इट इंटरसेप्ट द डिमांड कर्व एट ई, ये वाला पॉइंट है, ये वाला हमारा डिमांड कर्व की इसकी बात हो रही है ना। तो डिमांड कर्व दैट इज एट पॉइंट ओ पी, इतना लेवल ऑफ प्राइस है, ठीक है, इतना प्राइस, इतना भी मान लो, ये भी सेम लाइन को दर्शाता है, एस ई, है ना। द ओएस मशीन्स आर सप्लाइड, इतना जब पैसा इनकम प्राइस चार्ज करता था उसके पास इतना लेवल, इतना क्या था, ओएस लेवल ऑफ सप्लाई था, ठीक है। इफ इन द शॉर्ट रन द डिमांड कर्व इंक्रीज टू डी डी, तो क्या बोलता है, उसका डिमांड कर्व डी डी को शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये वाला था, अभी ये है, ठीक है, डी डी, द प्राइस विल गो अप टू दिस, प्राइस पहले इतना हुआ करता था, अभी इतना हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, इतना हुआ करता था, ठीक है। इफ़ इन द शॉर्ट रन द प्राइस विल अप टू इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द सप्लाई, तो उसका क्या प्राइस
उसका जब डिमांड बढ़ता है तो हमारे जनरली क्या होता है, जब डिमांड इतना हुआ करता होता है, सप्लाई ऐसे कर्व करता है तभी इक्विलिब्रियम पॉइंट टच होता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी उसका सप्लाई कर्व यहाँ पर उसको टच कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसका सप्लाई नहीं बढ़ता है, इसके वहाँ पर यहाँ पर भी उसका सप्लाई उसी लाइन पे सीधा अड़ा रहता है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जहाँ जाना है जाओ, ऐसे बता के चला जाता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द हाँ, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई वहीं पे खड़ा रहता है, बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें डिमांड भैया आप जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ मशीन इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन, द ट्रांसफर अर्निंग इज जीरो एंड द प्राइस इज क्वासाई रेंट। ये वाला प्राइस हो जाएगा क्वासाई रेंट हो जाएगा और ट्रांसफर अर्निंग ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर भी सेम चीज़ को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इट वॉज ओ पी बिफोर, ये ओ पी था ये वाला इसको, एंड इट हैज़ बिकेम ओ पी नाउ, ये वाला बन गया, लंबा बच्चा बड़ा हो गया। बट नाउ इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, लेकिन लंबे समय में क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है कि ठीक है भाई हम तो साधु हैं, अब हम झुक जाए, मैच्योर हो जाता है इंसान, झुक जाता है ना, तो वही चीज़ है। तो ओ बी, तो it represent the supply is perfectly elastic and is represented by PL। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई हमारा ए पी एल एंड दैट एनी नंबर ऑफ मशीन विल बी सप्लाइड एट ओ पी, मतलब इस पैसे में कितने नंबर ऑफ, कितने भी नंबर के क्या हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ, ये वाली लाइन की बात करें, कितने भी नंबर ऑफ मशीन सप्लाई हो सकते हैं। जाओ तुम्हारे पास एक ऑटो है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी और भी 4-5 ऑटो है तो आप मनमर्जी पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, ये वही वाला सिचुएशन है। एंड द सप्लाई हैविंग नाउ इंक्रीज टू ओ एम। ठीक है, तो सप्लाई इंक्रीज हो चुका है ओ एम में, एंड द प्राइस कम डाउन अगेन, फिर से प्राइस यहाँ पर वापस इधर आ गया। ओके, नाउ द क्वासाई रेंट हैज़ वैनिश्ड, अब क्वासाई रेंट वैनिश हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इनकम कर रहा था वो सीधा चला गया, एंड द प्राइस एम ई जस्ट कवर द सप्लाई ऑफ प्राइस ट्रांसफर अर्निंग विच इज़ ओ पी। दिस इज क्लियर बट दैट इज शॉर्ट रन। तो ये सिंपली वही चीज़ बता रहा है कि लंबे समय में वो, लंबे समय में क्या हो जाता है, वो क्वासाई रेंट गायब हो जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा और बेहतर से समझेंगे। ये जो हमने अब जो पढ़ा था एवीसी के बारे में, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और वो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द रेस्पेक्ट द शॉर्ट रन। ठीक है, हम इस डायग्राम को ज़्यादा क्या समझे, मैं ही शॉर्टकट में बता देता हूँ, आप रीड कर लीजिएगा इसको पॉज करके। तो ये जनरली यही बता रहा है हमारा, ये क्या, इट सीन्स ऑन द फिगर दैट द टोटल रेवेन्यू हमारा इतना था, ये वो बता रहा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा इतना था, दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, और जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट था वो इतना था। ठीक है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टीवीसी, किसका फॉर्मूला आ जाता है हमारा, क्वासाई रेंट का। ठीक है, तो इतना से हमारा, और ये जो जगह बचा हमारा, ये जो जगह बचा हमारा क्या है, क्वासाई रेंट, ये इसी चीज़ को बताता है, एक्सप्लेन करके करता है। तो आप इस डायग्राम को पढ़ लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा इन द रेंट। ये वाला जो एरिया है एफ ई एफ ई क्यू पी, है ना, मैंने जिस जगह के बारे में बताया था ये उसी चीज़ को बता रहा है, क्या, क्वासाई रेंट। थर्ड, दैट इज अ शॉर्ट रन अर्निंग फॉर द मशीनरी शॉर्ट रन। आप जितना कम समय में जितना ज़्यादा लूट पाट मचा सकते हो, मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, ये उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर मैंने फिर से बताया, जब लॉन्ग रन में जब ज़्यादा लोग उस एरिया में ऑटो ख़रीद लेते हैं तो उस पुराने वाले ऑटो वाले के पास कोई फिर से नहीं जाता, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा होता है। अभी उन लोगों के पास दूसरे ऑप्शंस हैं जहाँ पर ज़्यादा ऑटो अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है और कम प्राइस में अवेलेबल है, तो लोग वहाँ जाएंगे। वो लॉन्ग रन की बात है ना। तो अभी उस पर्टिकुलर दुकानदार के पास डिमांड कम है ना, तो ये उधर की बात कर रहा है, क्या, जहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो जाता है डिमांड और प्राइस कम हो जाता है ना। ये देखो प्राइस ओ पी डैश डबल की बात कर रहा है, पहले प्राइस इतना हुआ करता था, अभी सिर्फ इतना हुआ करता है ना, ये उसकी बात कर रहा है।
और ये PL ये उस सब वही है, ठीक है। और जब डिमांड हो जाता है तो अभी ABC यहाँ पर लाई करता था, अभी यहाँ पर लाई करता है, लोएस्ट पॉइंट पे लाई करता है, पहले यहाँ पर लाई करता था जब शॉर्ट रन में, ठीक है। तो ये वही है, एट द पॉइंट एस द टोटल रेवेन्यू इज अर्न जस्ट एज इक्वल टू द टोटल। तो वो क्या बता रहा है, जो रेवेन्यू यहाँ तक आता था अभी वो रेवेन्यू कहाँ, सिर्फ इतना, जहाँ पे ABC का मिनिमम पॉइंट टच हो रहा है वहीं पर उनका रेवेन्यू अर्न हो रहा है, मतलब अभी वो सिर्फ इतना रेवेन्यू अर्न कर रहा है ना। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है। हैज़ मशीनरी हैज़ ज़ीरो, अभी अर्न बाय द मशीनरी हैज़ फॉलन टू ज़ीरो, जितना क्वासाई रेंट है लॉन्ग टर्म की बात है ये। कौन सा सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म वाला। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को क्या बता रहा है कि एंटरप्रेन्योर विल क्लोज डाउन द प्रोडक्शन इफ द प्राइस फॉल्स बिलो द OP। अगर प्राइस यहाँ से यहाँ चला जाए और ABC यहाँ पे ही रहे, है ना, जितना वो बेच रहा है, जितना उसका खर्चा हो रहा है उधर, उतना उसका रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो क्यों बेचेगा, वो दुकान बंद करके बैठ जाएगा, हाथ से क्यों लॉस करेगा वो, है ना। वो ये वाली शट डाउन पॉइंट की बात कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये है लॉन्ग टर्म वाली चीज़, लॉन्ग टर्म में क्वासी रेंट कैसे ज़ीरो होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वासी रेंट क्या है। क्वासी रेंट एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है या फिर लॉन्ग टर्म फिनोमेना है या फिर टाइम फिनोमेना है, नॉन ऑफ द अबव। हमें पता है ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है ना, क्वासी रेंट। और क्वासी रेंट क्या फॉर्मूला होता है, पी प्राइस, प्राइस हमेशा AR होता है, हमने पढ़ा AR जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है प्राइस इक्वल टू AFC, नहीं AFC नहीं होगा, हमारे यहाँ पर हो जाएगा ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर AR माइनस ABC, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा। हमने पीछे अभी डायग्राम में देखा वो चीज़। तो क्वासी रेंट इज इक्वल टू द फर्म, क्या होगा, इक्वल टू द फर्म्स टोटल प्रॉफिट, नहीं, ग्रेटर देन द फर्म्स टोटल प्रॉफिट, स्मॉलर देन द फर्म्स टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, क्योंकि ABC के मूवमेंट के ऊपर हमारा यहाँ पर डिपेंड करता है क्वासी रेंट। ओके, तो इन द लॉन्ग रन क्वासी रेंट क्या होता है, उसके साथ वो इन्फिनिटी हो जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, डिसअपियर हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। वो क्या हो जाता है हमारा, डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है इन द लॉन्ग रन।